हेलो, वेलकम टू रंजीत क्लासेस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास। आज हम शुरू करेंगे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी उसका एक क्वेश्चन रह गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और एक एग्जाम्पल था वो भी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल कुछ टिपिकल है। ये दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मैं कवर करूंगा आज, ताकि समझ में आ सके। उन क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। और एक और जरूरी बात, 11th क्लास का मैथ का सिलेबस हम 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी 15 जून से। 11th क्लास का मैथ का सिलेबस भी हम इसी तरह से लेकर चलेंगे। तो अपने साथ वाले स्टूडेंट या अपने रिलेशन में जो भी होंगे उनको भी आगे शेयर करना कि 11th क्लास का मैथ भी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से वो सिलेबस भी, जैसे 9th और 10th क्लास का हमने सिलेबस चला रखा है, इसी तरह से हम 11th क्लास का सिलेबस भी लेकर के आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और उनको भी इनका कुछ फायदा मिल सके। तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल जो एक थोड़ा सा टिपिकल है, समझना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास पीओ क्यू, और इस पर एक लाइन ये आगे रहे। अब ये एंगल हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, लीनियर रेशो हो रहा है। उसके बाद इस एंगल की बाइसेक्टर रे, इधर से इस एंगल की बाइसेक्टर रे, दोनों की बाइसेक्टर रे जो ड्रॉ करनी है, आर और टी। अब हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या होगा, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास गिवन है, पी ओ एस इज एक्स। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आर ओ टी, आर ओ टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यू कोई भी नहीं है, सिर्फ एक्स गिवन है और आर ओ टी को हमें फाइंड आउट करना है। बुक का एग्जाम्पल है, मैं फिर बता रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल है, न्यूमेरिकल होता तो जल्दी समझ में आता, फिर भी बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं मैं कहूंगा, पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है ये। तो उन्हीं के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, पी ओ एस जो गिवन है, ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बन गया ये बन गया हमारा लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन आएगी पीओएस और क्यूओएस, लीनियर पेयर बन गया। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एंगल क्यूओएस को। तो पीओएस क्या हो गया हमारे पास, एक्स प्लस एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू 180, वैल्यू पुट करेगी तो एंगल आ गया क्यूओएस इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमारे पास एक आंसर ये फाइंड हो गया। एक हमारे पास गिवन है ये एक्स, हमें फाइंड क्या करना है, ये देखते हैं आर ओ टी, आर ओ टी ये फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने कहा था हमें कि ये जो ओ टी लाइन है वो एंगल एस ओ टी का बाइसेक्टर है, और ओ आर जो लाइन है वो एंगल पीओएस का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहां पर एंगल एस ओ आर को फाइंड आउट करते हैं। एस ओ आर क्या है, क्योंकि बाइसेक्टर है इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पीओएस हो जाएगा ये। क्योंकि गिवन है क्या, ये गिवन है हमारे पास आर ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, ये गिवन है हमारे पास। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं एंगल टीओएस या एसओटी, ये फाइंड करते हैं। ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, ये इसका हाफ करेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू पुट करो, हाफ 180 माइनस एक्स, ये आ गया। सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स बाय 2। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक ही आ गया।
पीओएस क्या था हमारे पास, पीओएस हमारे पास एक्स है, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स हो जाएगा। क्या हम लिख सकते हैं इसको, हाफ एक्स लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया। चलो इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, ये वन हो गया हमारा। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है आरओटी, एंगल आरओटी। आरओटी में क्या हो जाएगा, एंगल एसओआर प्लस एंगल एसओटी। देखो अब इसको डायग्राम पर देखते हैं। आर ओ टी को फाइंड करना है तो एस ओ आर और एस ओ टी इन दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ओ टी आ जाएगा। हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब एस ओ आर ये रहा, क्या आंसर है, हाफ एक्स प्लस दूसरा हमारे पास एस ओ टी का आंसर कितना है, ये आ गया 90 माइनस एक्स बाई 2, ये आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हाफ एक्स प्लस 90 माइनस हाफ एक्स, दोनों सेम हो गए, कैंसल, क्या आंसर आ गया हमारे पास, तो हमारे पास आरओटी का आंसर फाइंड हो गया 90। तो इस तरह से, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। कहां से शुरू करा, जो प्रॉपर्टियां बताई हुई है तुम्हें, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से शुरू करा, ये वाली वैल्यू हमारे पास थी, हमने इधर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर इस पूरे एंगल का हाफ करके ये मिल गया, इस पूरे एंगल का हाफ करके ये वाली वैल्यू मिल गई, दोनों को प्लस करा, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर नहीं दिए, अलजेब्रा था, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एंगल का बाइसेक्टर रे जब भी ड्रॉ करा जाएगा लीनियर पेयर के, तो हमेशा इस एंगल की वैल्यू 90 ही होगी। ये बात रखना, ये नहीं कि यहाँ पर 90 फाइंड हो रहा है फिर कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। इस एंगल का आंसर जब भी ये बाइसेक्ट होगा तो इसका आंसर हमेशा ही 90 होगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एग्जांपल था ये, इंपॉर्टेंट था, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इसी तरह से एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का था, जो लास्ट क्लास में हमने नहीं किया था, अब हम उस क्वेश्चन को भी लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसका डायग्राम बनाते हैं। पी ओ एस एस आर क्यू, ये हमारे डायग्राम है क्वेश्चन का, और यहां पर ये 90 डिग्री है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर मींस एंगल आर ओ क्यू इज 90 डिग्री, सिंबल गिवन है, या फिर हम लिखें ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास, परपेंडिकुलर साइन है ये हमारा। और ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन द रे ऑफ, ये प्रूव दैट। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को लिखते हो, प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये, अब हम ये देखते हैं आर ओ एस कहां है, आर ओ एस ये एंगल आ गया, इस एंगल की वैल्यू ये प्रूफ करनी है हमने। तो फिर द्वारा से हमें ये 90 परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री का होंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, परपेंडिकुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ एंगल 90 हो गई। अब हम ध्यान देना, हमने दो कंडीशन हमारे पास आती है, एक एंगल आ गया पी ओ आर से, ये पूरा एंगल 90 डिग्री आ गया हमारे पास, इसमें से हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, पूरे 90 में से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर अब दूसरी वाली कंडीशन, ये एंगल लेंगे पूरा, ये वाला, ये एस ओ आर ये वाला एंगल लेंगे हम,
इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से एंगल आए। दो तरह से हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इन एंगल पी ओ आर क्या करा हमने, इसमें से क्या फाइंड करते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। माइनस किया दोनों को, ये आ गया पी ओ आर में से पी ओ एस को माइनस करें तो आर ओ एस की वैल्यू फाइंड होती है हमारे पास। तो क्या क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ आर कितना है, पी ओ आर यहां पर आ जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस। फर्स्ट पॉइंट फाइंड हो गया हमारा। अब इसी तरह से हम इन एंगल एस ओ क्यू पूरे एंगल लेते हैं, वहां पर भी हम अब जाकर के आर ओ एस को ही फाइंड आउट करेंगे। तो आर एस को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, ये आ गया। फिर इसमें वैल्यू लगाते हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू कितना है हमारे पास 90, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। आर ओ एस की तो वैल्यू चाहिए, माइनस करें तो कैंसिल हो जाएंगे सेम वैल्यू, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे इसको, ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। क्लियर हो रहा है ना कैसे, यहां पर ये आर ओ एस, ये भी आर ओ एस की, दोनों में आर ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करी। ध्यान देना, पहले हमने लिया है पी ओ आर, ये एंगल, इस एंगल में से हमने ये एंगल माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट में जाकर के हमने एस ओ आर, ये वाला एंगल लिया, कौन सा, एस ओ आर, इस एंगल में से फिर हमने आर ओ क्यू को माइनस करना है। ये माइनस करने तो हमारे पास फिर से वैल्यू माइनस फाइंड होती है, तो ये दोनों हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमें जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एंगल आर ओ एस, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, और इस नंबर और इस नंबर को ऐड करना है हमने, तो 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90, ऐड हो गए दोनों। अब यहां पर देखो 90 पॉजिटिव या 90 नेगेटिव, कैंसिल हो गया, तो क्या आना चाहिए, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, इसके बाद हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। क्या था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, क्यू ओ एस या एस ओ क्यू एंगल वही है हमारे पास। समझ में आ गया, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था। बट हम क्या देखते हैं, ये जो हमें प्रूफ गिवन था, ये वाला, ये सारा का सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ था। हम इसको देख करके घबरा जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो हमने इसको फाइंड आउट किया डायग्राम में जाकर के, फिर हमने प्रॉपर्टी यूज करी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में नहीं किया था। मैं इसको अलग से नई वीडियो में दोबारा से बताना चाहता, क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा हो जाती, इसलिए नहीं बताया था। इसलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, अच्छे से तैयार करना है। दोनों क्वेश्चन इसीलिए रोके थे मैंने लास्ट क्लास के लिए। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर नहीं, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रॉपर्टी आ जाएगी पैरेलल लाइन। आज हम पहले पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को समझते हैं सारा। पहले पैरेलल लाइन समझ में आ जाए, उसके बाद हम चैप्टर को कैच करेंगे। पैरेलल लाइन, यहां पर कुछ, वैसे तो हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। पैरेलल लाइन और ये इसकी आ गई ट्रांसवर्सल लाइन। एक दो थ्योरम्स भी मैं इसमें समझाता हुआ साथ चलूंगा, ध्यान देना। मैं इसके नाम लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पैरेलल लाइन और ये इनके एंगल हो गए।
अब ये एंगल क्या है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को छुपा दें, इस वाले को सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखें, तो क्या हो गया, ये चीज हम अभी सीख के आए थे पीछे, क्या सीखा था हमने, ये इसकी थ्योरम्स वगैरह की थी हमने, अभी करिए एक थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सब कुछ किया था हमने। तो इसको हटाएं तो ये प्रॉपर्टी वही सारी आ गई, लीनियर पेयर वाली, इसको हटा दें तो ये आ जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमारे पास कुछ एंगल्स इक्वल हो गए, कौन कौन से, 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4, सेम चीज यहां पर 5 इक्वल टू 7, 6 इक्वल टू 8, ये हो गए। अब यहां पर पैरेलल लाइन है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये हमारे पास हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना इंटीरियर दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ गए, ये हो गया ऑल्टर, एक इधर डायरेक्शन चेंज, ये और ये दोनों साइड चेंज हो गई तो हो गया हमारे पास ऑल्टरनेट। तो 3 और 5 इक्वल हो गए, 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरे हमारे पास कंडीशन आती है, उसमें आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए। कैसे, एक ये हो गया तो दूसरा साइड चेंज होगी, एक इधर हो गया तो दूसरे की साइड चेंज हो गई, तो ये भी हो गए अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल। पर ये वाले अल्टरनेट एंगल इंटीरियर है, पैरेलल के अंदर आ गए, और ये वाले अल्टरनेट एंगल जो है वो पैरेलल के बाहर निकल गए, इसलिए एक्सटीरियर हो गई है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मीनिंग तो है ना, पता है हमें। तो ये हो गया कौन से, इंटीरियर एंगल, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल, कौन से, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना ये इक्वल होते हैं, इनको नोट कर रखना अपने पास, क्योंकि आगे हमें एंगल फाइंड करने में ये सारी बातें काम आएंगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम साइड सेम डायरेक्शन में तो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8, ये चारों के चारों एंगल क्या हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कहा था सेम डायरेक्शन में आएंगे, देखो ये एंगल 2 और ये एंगल 6 सेम डायरेक्शन में हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 नीचे की तरफ आ गया, ये भी नीचे की तरफ आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, सेम डायरेक्शन। ध्यान रखना ऐसे एंगल 1 और एंगल 5 सेम डायरेक्शन, 4 और 8 सेम डायरेक्शन, ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल हो जाएंगे ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ, पिछली क्लासों में थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है, तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया हमारे पास, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद ही मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ये सारा क्लियर होने के बाद। अब हमारे पास आता है लीनियर पेयर था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री। अब कौन कौन से लीनियर पेयर बनते जाएंगे, जो भी स्ट्रेट लाइन आती जाएगी, 1 और 2 लीनियर पेयर, 2 और 3 लीनियर पेयर, 3 और 4 लीनियर पेयर, 1 और 4 लीनियर पेयर, इस तरह से सारे लीनियर पेयर बनते जाएंगे। हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है। अब क्या होता है, इस तरह के डायग्राम में हमें कोई भी एक एंगल गिवन है तो हम बाकी के सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, एक बात और मैं यहां पर बताना चाहता हूं, उसमें डायग्राम में नहीं, मैं एक और डायग्राम बना के ना थोड़ा सा बताता हूं, उसको ध्यान रखना, ध्यान देना। यहां पर ये एंगल इसके इक्वल जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल जाएगा, ये आगे। ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, जेड शेप बनती नजर आ रही है। तो ये सारे एंगल, ये वाला एंगल, यहां से ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनकी मेजरमेंट सबकी इक्वल होगी। कैसे होगी, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, इक्वल हो गए। यहां पर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यहां पर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जैसे मर्जी लगाओ, इस तरह से डायग्राम बनेगा तो इस लाइन में जो जो एंगल आएंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ लेता हूं मैं, ये वाले, ये और ये एंगल सारे इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन आसान हो जाती है और
कि ये कौन कौन से एंगल इसमें इक्वल होंगे। यहां पर एक क्लियर हो गया। अब एक थ्योरम आती है हमारे पास, वो थ्योरम क्या होगी, हमें प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। उससे पहले एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 6, इनका टोटल भी 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइन में सेम साइड इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन का सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल है वो होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब ये कैसे होगा, ये प्रूफ करना है हमने। चलो मैं पहले इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। क्या था हमारे पास, एंगल 4 प्लस एंगल 3, 4 प्लस 3 इज लीनियर पे 180 डिग्री। क्लियर है? क्या लिखेंगे हम इसको, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया 4 प्लस 3, ये दोनों 4 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। उसके बाद आ गया हमारे पास दूसरा, हम क्या लेंगे 3 प्लस 2 या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 लिख लेता हूं मैं, आसान हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6। अब हम इस 4 की जगह पर 6 को रिप्लेस करते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ हो गया, सेम साइड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो क्या करा गया, हमने पहले 4 और 3 को लिया, 4 और 3 लीनियर पेयर 180 डिग्री, 4 इक्वल टू 6, तो 4 की जगह 6 को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो प्रूफ हो गया हमारे पास एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। छोटी सी थ्योरम, कोई लंबी कहानी नहीं। जो हमने पीछे सीखा हुआ है उन्हीं को, जो अभी हमने बातें करी हैं उन्हीं को अप्लाई करना है और उन्हीं से हम इनको प्रूव करते जाएंगे। दूसरा, अभी हमने एक और सीखा था, हमने एक और सीखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 2 और 6। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ये एंगल इक्वल कैसे प्रूव करेंगे हम, अगर हमें प्रूव करने के लिए कहा जाए कि ये 2 और 6 इक्वल क्यों है, कैसे हो जाएंगे। हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्या लिखेंगे हम इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और दूसरा हमारे पास एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्या रीजन है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल हो गए दोनों, 2 और 4 इक्वल है, 4 और 6 इक्वल है। कॉमन क्या हो गया यहां पर हमारे पास, 4 और 4 दोनों कॉमन हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, हैंस प्रूव्ड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्योंकि ये 2 भी 4 के इक्वल, 6 भी 4 के इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 6 आपस में इक्वल वैल्यू बनती है, 2 और 6 इक्वल हो गए। और ये क्या हो गया हमारे पास, हमारा प्रूफ हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम इनको प्रूव करते जाएंगे। रीजन क्या लगाएंगे, जो मैंने पीछे भी बताया है तुम्हें, जो प्रॉपर्टीज बताई हैं कि एंगल इक्वल है, जो पूछा गया उस प्रॉपर्टी को नहीं लेना, उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी यूज करके हमने उस बात को प्रूफ कर देना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये भी किस तरह से प्रूफ करेंगे। अगर हम अपनी बुक में थ्योरम देखते हैं, ये वाली ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, पर ये हमें प्रूफ करनी आनी चाहिए और इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि हम इनको किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो ये थी हमारे पास पैरेलल लाइन की कुछ बातें जो हमें ध्यान देनी है। ये सारी बातें हमें याद रखनी भी होंगी और जो बातें बताई गई हैं उनको डायग्राम से देख करके समझना भी है, और मैंने कुछ थ्योरम से भी बता दी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये आ गया, ये पैरेलल लाइंस हो गई, एक ये पॉइंट हो गया। अब हमें ये एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास गिवन होगा। अब ये अगर एंगल गिवन है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा मैंने, ये दो एंगल हमारे पास गिवन है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए। हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ही है। तो हमने क्या करा, यहां पर एक लाइन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करी गई। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन जब भी तुम कोई भी सॉल्व करते हो, जब तुम कंस्ट्रक्ट करोगे अपनी तरफ से कोई भी लाइन, वो लाइन हमेशा डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा। तो ये लाइन जो ड्रॉ करी गई, इस लाइन ने क्या करा,
अब हम इससे नीचे वाले को छुपा लेते हैं, तो अब हमारे पास ये आ गया। यहां पर क्या नजर आ रहा है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, तो क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी है, यहां पर पहुंच गए हम जो हमने सीखी थी। तो क्या हो गया, सेम साइड इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, तो इस वाली वैल्यू को 180 से माइनस करें तो ये एंगल आ जाएगा। क्लियर। अब हम इस वाले को छुपाते हैं इधर। अब फिर से हमारे पास ये पैरेलल लाइन बन गई, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे, सेम साइड इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस वाली वैल्यू को 180 से माइनस करें तो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल का क्वेश्चन था। ये किस तरह से करना है मैंने तुम्हें समझा दिया, हमने सोचना क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तुम अटेंड कर सकते हो। एग्जांपल था इसलिए मैंने इसको बता दिया, समझाया कि किस तरह से। अब एक थ्योरम है, उस थ्योरम को लेते हैं। पैरेलल लाइन, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल में ये जो एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इनकी जो बाइसेक्टर रे है, ये ड्रॉ जब करी जाए, तो अब ये प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर रे है, ये बाइसेक्टर रे क्या है, पैरेलल है। अब हमें ये भी प्रूव करना है। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है, इनकी जो बाइसेक्टर रे है उसी को पैरेलल पूछा जाए। हो सकता है कि इंटीरियर एंगल के बारे में भी आ जाए। इंटीरियर एंगल्स की जो बाइसेक्टर रे है, अब इन्हें प्रूव करो कि ये पैरेलल है। यहां पर हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को ही यूज करना है। बाइसेक्टर का मतलब इस पूरे एंगल का हाफ, इस पूरे एंगल का हाफ। अब हाफ करके एंगल लेना कौन सा है, एंगल हम वही लेंगे जो हमारे काम का होगा। कैसे, मैं अब थोड़ी देर के लिए इसको आगे बढ़ाता हूं, ये बढ़ाया, तो इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए होगा, हमें ये एंगल और ये एंगल चाहिए होगा। हमें इस एंगल, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल करना है, और ये एंगल फिर हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये अगर इक्वल हो गई, दैट्स मीन लाइंस आर पैरेलल। ये हमारी बुक की थ्योरम है, बुक का एग्जांपल में है। ये थ्योरम में भी हमारा एग्जाम में आता है, एग्जांपल में है, और ये एग्जांपल नंबर है 5। इसको हमने करना है, समझना है। मैं समझा रहा हूं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है किस तरह से होगा। अब मैं इसको यहां पर बोर्ड पर करके दिखा देता हूं कि किस तरह से था। अल्फाबेटिकल लिखो या चलो लिख लेते हैं। PQRS P AB ये डायग्राम है। अब हमें प्रूव करना है BE पैरेलल टू CG, ये हमें प्रूव करना है। हमें इस और इस लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन PQ पैरेलल टू RS, ये गिवन है, और AD इज ट्रांसवर्सल लाइन, इस ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब ABQ इक्वल टू एंगल BCS, दोनों एंगल इक्वल हो गए। इक्वल होने के लिए रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या क्या गिवन है, BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ, दूसरा आ गया हमारे पास CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल AB E का फाइंड आउट करना है, तो हाफ ऑफ एंगल ABQ। ऐसे ही हम BCG को फाइंड आउट करते हैं,
तो ये क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस हो जाएगा। अब ए बी क्यू का हाफ और ए बी एस का हाफ, इसका हाफ ये हो जाएगा ए बी ई और बी सी जी, इन दोनों का। अब इसका हाफ और इसका हाफ क्या है, पर ये एंगल तो पहले से इक्वल है हमारे पास, वो हमने प्रूव करे, ए बी क्यू और बी सी एस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। ये हमारे पास यहाँ पर हो गए ना इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, ये जब इक्वल है इसका मतलब हाफ भी इक्वल होगा। दैट्स मीन सो एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, ये एंगल इक्वल हो गए हमारे पास। अब ये एंगल इक्वल हो गए हमारे पास, ये हाफ वाले, ध्यान देना। अब हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लिया, और ये एंगल क्या हो गया, अब यहां पर एक लाइन लिखोगे, इफ बी ई एंड सी जी टू पैरेलल लाइन, टू लाइन्स लिखे हैं अभी, पैरेलल नहीं ग्रुप है, टू लाइन एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। अब क्या आ गया हमारे पास, अब इसको लिखेंगे ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, बी सी जी इट इज क्या हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस क्या हो गया हमारे पास, अब बीई पैरेलल टू सी जी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने क्या करा है, वही चीज, ये पूरा एंगल था, इसका हाफ करा तो ये आ गया, इस पूरे को हाफ करा तो ये आ गया, और ये दोनों क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, ये हमारे हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट्स मीन दीज टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल। क्लियर हो गया। तो ये थी थ्योरम, हमारे एग्जांपल था ये जो मैंने किया था अभी बुक का एग्जांपल नंबर 5। आज मैंने जो भी क्वेश्चन किए थोड़े टिपिकल थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आज जो किए, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान से करना, ध्यान से समझ के करना, और ये जरूरी होंगे। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करनी है, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखना, उसको रीड करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे।